सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे बंदियों के सपनों का अर्थ बताना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 40वां अध्याय की पहली से लेकर 23वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 40वां अध्याय का पहली आयत से लेकर 23वीं आयत तक। बंदियों के सपनों का अर्थ का बताना। इससे पहले कि हम इस अध्याय को मनन करना शुरू करें, थोड़ी सी बैकग्राउंड में चलते हैं, क्या है इसके अंदर जो बातचीत। उससे पहले पीछे की हम बातचीत थोड़ी सी 30 सेकंड के अंदर रिव्यू कर लेते हैं, ताकि ये जो मामला है ये अच्छे से हमारे समझ में आ जाए, पल्ले पड़ जाए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूसुफ की, जो कि मिस्र देश में आया हुआ है। ये यहाँ पर बेच दिया गया था व्यापारियों के द्वारा, जो कि पोतीपर है, एक बड़ा अधिकारी है, बड़ा क्या कहते हैं जिसको, एक होम मिनिस्टर टाइप का एक बंदा है, उसके यहाँ था। और जब उसने देखा कि उसको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग मिल रही है, तो उसने पहले तो अपना नौकर दास बना कर रखा था, लेकिन बाद में अपने घर का सारा अधिकार उसको सौंप दिया। और देखा कि इसको और भी ब्लेसिंग मिल रही है, परमेश्वर उसको और भी ज्यादा ब्लेसिंग दे रहा है, तो उसको अपना सारा कारोबार भी सौंप दिया। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बैड कैरेक्टर की थी, पोतीपर की, तो वो चाहती थी कि यूसुफ है उसके साथ अवैध रिश्ते बनाए। लेकिन यूसुफ ने कहा कि मैं परमेश्वर के और अपने मालिक जो कि मेरे पर इतना विश्वास करता है अपराधी कैसे ठहर सकता हूँ, मैं ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता हूँ। और जब बार बार समझाने पर भी यूसुफ उस औरत की बात नहीं मानता है, तो वो उसके ऊपर आरोप लगा देती है कि ये मेरे साथ गलत काम करने की नीयत से आया था। और जब मैं चिल्लाने लगी तो ये अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया। उसके बाद पोतीपर है, यूसुफ को है, वो जेल में डाल देता है, जहां पर कि राजा के जो कैदी है वो रहते थे। और जब वहां पर जेल में जो जेल का जो इंचार्ज होता है, जेलर होता है, उसने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है और ये बड़ा ही अच्छा आदमी है, धार्मिक आदमी है, तो जेल के जो कैदी हैं उन सभी के ऊपर उसने प्रधान नियुक्त कर दिया। और उनके ऊपर सारा काम काज जो भी करना था, जो भी निर्णय लेने थे, वो सब है वो यूसुफ करता था। और उनके ऊपर वो एक प्रकार का प्रधान था, सिर्फ साइन है वो जेलर करता था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर है वो बड़ी ब्लेसिंग जेल के अंदर देश को दे रहा है। यूसुफ इसमें मिस्र में है, जेल में है, राजा के कैदी भी उसके साथ है। अब आगे की कहानी है वो शुरू होती है। याद दिलाते चले, हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति उसका 40वां अध्याय की पहली आयत से लेकर बंदियों के सपनों का अर्थ बताना। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। और पिलाने हारे और पकाने हारे का मतलब हिंदी में होता है रसोईया, और इंग्लिश में जो पिलाने वाले को कहते हैं बारमैन। तो ये हैं, इन्होंने कुछ घोटाला कर दिया राजा के खिलाफ और इनको जेल में डाल दिया गया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करके अंगरक्षकों के प्रधान कर उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ था डलवा दिया। तो यहाँ पर ये जो पकाने हारे और जो पिलाने हारे हैं, इनके जो प्रधान थे, इन्होंने क्राइम कर दिया और कोई सीरियस किस्म का क्राइम कर दिया। इसलिए राजा ने इन दोनों को उसी जेल में डाल दिया जिस जेल में यूसुफ पहले से ही बंद था। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उसको यूसुफ के हाथ सौंप दिया और उसकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होरहान के अनुसार सपन देखे। और जो ये दोनों के दोनों यहाँ पर जेल के अंदर बंद है, इन दोनों ने एक रात है अलग अलग सपने देखे। सवेरे जब यूसुफ उसके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे उदास हैं। और यूसुफ जब उनके पास सुबह जाता है तो देखता है कि दोनों वे बंदे हैं, पिलाने हारा और पकाने हारा के प्रधान है, दोनों के दोनों बेहद उदास है और गंभीर है। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। तो यूसुफ ने पूछा कि आज तुम इतने
उदास क्यों हो, ऐसी क्या बात है। उन्होंने यूसुफ से कहा, हम दोनों ने सपन देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। तो दोनों के दोनों बताते हैं यूसुफ को कि हमने सपना देखा है, दोनों ने अलग अलग, लेकिन इन सपनों का अर्थ बताने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। यूसुफ ने उन दोनों से कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना सपना बताओ। तो यहाँ पर यूसुफ बताते हैं कि सपनों का हाल बताने का कार्य तो परमेश्वर का है, तुम क्यों डरते हो। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना सपन यूसुफ से कहने लगा, मैंने सपन में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और यहाँ पर प्रधान है, पिलाने हारे का प्रधान, जो कि बार होते हैं, इनका जो प्रधान है, जो ये शराब शुरू पिलाते हैं, इनका जो प्रधान है, वो यूसुफ को सपना बताने लगता है कि मैंने एक दाखलता देखी। दाखलता मतलब अंगूर की बेल देखी और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उस अंगूर की बेल में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है और उसके अंदर कलियां लगी है और वे फूलों और उसके गुच्छों में दाग लगकर पक गई है। बड़ा ही धीरे धीरे स्लो स्पीड में ये सपन बताता है और सीधे सीधे भी बताया जा सकता है। तो मैंने एक अंगूर की बेल देखी जो कि बड़ी हो गई और उसके बाद है उसमें अंगूर लग गए और अंगूर पक गए। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दे दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा। और यहाँ पर बड़ा ही अच्छा फल बताता है यूसुफ की तू चिंता मत कर, तूने बहुत अच्छा देखा है। फिरौन है वो तेरे सिर को ऊंचा करने वाला है, अर्थात तेरे पद को बढ़ाने वाला है, तेरा प्रमोशन होने वाला है। तू अभी जेल में बंद है तो क्या हुआ, तू मत डर, फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा। और यूसुफ यहाँ पर कहता है कि तेरी नौकरी फिर से बहाल हो जाएगी। तू जो अभी नौकरी से निकाल दिया गया है, अभी जेल में बंद है, ये जो माड़ा समय है ये 3 दिन के अंदर है वो बीतने वाला है। और 14वीं आयत कहती है, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़ा लेना। और यूसुफ बड़े हे अपने काम की बात भी कहता है कि जैसा है तू तो छूट जाएगा अभी 3 दिन के बाद, उसके बाद क्या होगा कि तो तेरा तो पद भी ऊंचा हो जाएगा, तू राजघराने में चला जाएगा, राजा के सामने तेरी उठ बैठ है। तो ऐसे अच्छे समय में तू कभी मौका मिले तो मेरा जिक्र भी करना और मुझे छुड़ाने में मेरी मदद करना, क्योंकि वह सचमुच इब्रानियों के देश में से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं कारागार में डाला जाऊं। और कहता है कि मुझे तो चुरा कर लाया गया है इब्रानियों के देश में से, और यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, बल्कि झूठे मुकदमे डालकर मुझको यहाँ पर जेल में डाला गया। तो पिलाने वाला तो बड़ा खुश हो गया जब उसको ये पता चला कि उसकी नौकरी दोबारा से लग जाएगी और उसे जेल से भी निकाल दिया जाएगा। और यह देखकर कि उसके सपन का फल अच्छा निकला, पकाने हारा के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी एक सपना देखा है। तो जब देखा कि पकाने वाले ने कि पिलाने वाले का तो बड़ा अच्छा सपना रहा यार, तो मैं भी अपने सपने का हाल है वो पूछ लेता हूँ, तो मेरे विषय में बहुत अच्छी कोई मैसेज मिलने वाला है। और यूसुफ को इसलिए कहता है, मैंने भी भाई सपना देखा है और सपना ये है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। तो यूसुफ ने इसके सपने को ध्यान से सुनकर कहा कि इसका फल है कि 3 टोकरियों का अर्थ है 3 दिन। ठीक है भाई, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक पेड़ पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। तो देख लो अभी कोई उसके बारे में कितना अच्छा बताया गया था और इसके बारे में कितना बुरा सपना बताया गया है। इसलिए ध्यान दें, किसी के बारे में अच्छी बातें चल रही हो, अच्छी भविष्यवाणी की जा रही हो, तो जरूरी नहीं कि हम उसमें अपनी मुंडी घुसेड़ें और हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो पिलाने हारों के लिए तो ये मैसेज सपना अर्थ निकला कि उसको 3 दिन के बाद छोड़ दिया जाएगा, उसकी नौकरी फिर से बहाल हो जाएगी, उसका प्रमोशन हो जाएगा।
और जब पकाने वालों के प्रधान ने देखा कि इसके सपने का फल अच्छा निकला, तो मेरे भी सपने का अच्छा निकलेगा। और इसने भी यूसुफ को अपना सपना बता दिया। यूसुफ ने कहा अभी 3 दिन के अंदर है, 3 दिन के बाद है, जो फिरौन है, जो राजा है, वो तेरी मुंडी कटवा के, तेरा सिर कटवा के तुझे पेड़ के ऊपर टंगवा देगा। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था और उसने सब कर्मचारियों को भोज दिया। और ये ठीक 3 दिन बाद, जैसा कि यूसुफ ने बताया था, अपने जन्मदिन के ऊपर बड़ी पार्टी फिरौन ने दी। और उसमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदी करके निकलवाया गया। और दोनों जो प्रधान थे, पिलाने हारे और पकाने दोनों को इस पार्टी में लाया गया। और पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारों के पद पर फिर से नियुक्त किया गया, और जो पिलाने वाला था उसको तो फिर से उसका पद दे दिया गया, उसका प्रमोशन कर दिया गया, जैसा कि यूसुफ ने भविष्यवाणी की थी। और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, और उसी समय से वह फिरौन को फिर से पिलाना शुरू करने लगा। पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उसे सपनों का फल उससे कहा था। लेकिन जैसा पकाने हारों के प्रधान में कहा था, प्रधान के बारे में कहा था, उसी प्रकार से, उसी के अनुसार उसको पेड़ के ऊपर लटकवा दिया गया। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु भूल गया। और जिसका प्रमोशन हुआ था पिलाने हारों के प्रधान ने, उसने यूसुफ को बिल्कुल भी याद नहीं रखा, और वो अपने पद पर जाने के बाद यूसुफ को भूल गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे।